ये देख लेना, ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज 3 का पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है जो जेई 2010 में है। ये खोखली डिस्क जैसा कोई क्वेश्चन है, ठीक। पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कोई ग्रह है जो कि खोखले डिस्क के रूप में है। इस ग्रह का द्रव्यमान m है और ये खोखली डिस्क के रूप में, मतलब इसकी आंतरिक त्रिज्या तो 3r और बाह्य त्रिज्या 4r है, ठीक। तो देखो, इसके केंद्र से इसके केंद्र से 4r दूरी पर 1 kg का कोई छोटा सा पार्टिकल है, एकांक द्रव्यमान है। तो बस हमको पूछा है सॉरी, हमको पूछा है कि इस एकांक द्रव्यमान को इस स्थिति से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए या भगवान के पास ले जाने के लिए हमको कितना कार्य करना पड़ेगा वो देखना है। तो हमको पता है कि धीरे धीरे ले आने में हमको जितना भी कार्य करना पड़ेगा वो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि में जाएगा। तो देखो, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि निकालने के लिए पहले इस ग्रह के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा वो निकालना होगा, है ना। ठीक, ध्यान रखना, इस स्थिति ऊर्जा में वृद्धि के लिए पहले इस ग्रह के कारण इस बिंदु पर विभव कितना होगा वो निकालना होगा। तो इस बार खोखली डिस्क है ना, और खोखली डिस्क के कारण विभव का फॉर्मूला हमको याद नहीं है। तो खोखली डिस्क के विभव का फॉर्मूला याद नहीं है, तो बस इस बार हमको बेसिक समाकलन से ही करना होगा, ठीक है। तो एक खोखली डिस्क के कारण यहाँ विभव कितना होगा वो देखना है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि कभी भी खोखली डिस्क हो तो उसको पतली पतली रिंग में या पतली पतली पट्टियों में बांटते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं, तो हमको पता है कि जो खोखली डिस्क है इसको पतली पतली रिंग या पतली पतली पट्टियों में बांटते हैं, और यहाँ से आर त्रिज्या की और डी आर मोटाई की कोई पतली सी पट्टी लेते हैं, मतलब पतली सी रिंग लेते हैं, और इसका द्रव्यमान डीएम मान लेते हैं, ठीक। तो बस सबसे पहले देखना है कि इस पतली सी पट्टी या पतले से एलिमेंट के कारण यहाँ गुरुत्वीय विभव कितना होगा वो देखना है। तो इस बार जो एलिमेंट है वो पतली सी रिंग के रूप में है, और हमको पता है कि किसी रिंग के कारण अक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है, k3 अपन सीधी दूरी। तो रिंग के कारण अक्ष पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा, -gm अपन सीधी दूरी, मतलब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है। तो बस लिख देता हूँ, इस पतली सी रिंग का द्रव्यमान डीएम है। तो बस इस पतली सी रिंग या पतले से एलिमेंट के कारण अक्ष पर विभव कितना होगा, -g m की जगह dm अपन ये सीधी दूरी कितनी होगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 कैपिटल आर स्क्वायर ये होगा। ये तो लिख सकते हैं, इस पतली सी रिंग के कारण अक्ष पर विभव -g m की जगह dm अपन सीधी दूरी कितनी होगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर, मतलब 16r स्क्वायर ये होगी। तो बस बताओ, इस पतली सी पट्टी के कारण यहाँ विभव इतना है, तो इस बिंदु पर कुल गुरुत्वीय विभव कितना हो जाएगा, इसका समाकलन। इस बिंदु पर कुल गुरुत्वीय विभव इसका समाकलन। अब देखो, समाकलन करने में समाकलन करने के लिए मेनली हमको डीएम देखना है, मतलब इस पतली सी पट्टी का द्रव्यमान देखना है। तो बताओ, ये फ्लैट वस्तु है ना, द्रव्यमान जो होगा क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो पतली सी पट्टी का द्रव्यमान देखने से पहले इस पतली सी पट्टी का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो तुम बताओ, ये पतली सी वृत्ताकार पट्टी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पट्टी की लंबाई इंटू चौड़ाई। वृत्ताकार पट्टी है तो उसकी लंबाई तो 2πr पर चौड़ाई dr। तो बस पतली पट्टी का क्षेत्रफल इतना हो गया, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा वो देखना है। अब बताओ, समरूप डिस्क है इसलिए डीएम के लिए हम एक एक नियम लगाएंगे, और फ्लैट वस्तु है इसलिए क्षेत्रफल के अनुसार एक एक नियम लगाएंगे। तो चलो पहले देखते हैं कि इस पूरी डिस्क का क्षेत्रफल कितना होगा वो देखना है। तो खोखली डिस्क है ना, तो खोखली डिस्क ले सॉरी खोखली डिस्क है इसलिए इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो पाई r2 स्क्वायर करेंगे तो 16r स्क्वायर आएगा, माइनस r1 स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर, है ना। तो कह सकते हैं कि जो खोखली डिस्क है इसका क्षेत्रफल पाई बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। तो बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो 16r स्क्वायर माइनस
आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर, तो कितना हो गया 7 पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। बताओ इस खोखली डिस्क का कुल क्षेत्रफल इतना है और उसमें कुल द्रव्यमान कितना फैला हुआ है m। बस हम एक एक नियम लगा सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं कि 7 पाई r स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल में कितना द्रव्यमान है m, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना द्रव्यमान होगा m अपन 7 पाई r स्क्वायर। बताओ हमको कितने क्षेत्रफल में निकालना है 2 पाई r dr, इतने क्षेत्रफल में कितना द्रव्यमान होगा m अपन 7 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr ही होगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो कितना हो गया m अपन 7r स्क्वायर इंटू, सॉरी 2 भी आएगा, 2m अपन 7r स्क्वायर इंटू r dr ये आ गया। तो dm का मान रख सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि dm ये इस पतले से एलिमेंट का द्रव्यमान कितना होगा 2m अपन 7r स्क्वायर इंटू r dr ये हो गया। बस इस बिंदु पर कुल गुरुत्वीय विभव के लिए समाकलन करेंगे। तो चलो समाकलन में पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बाहर निकलेगा -2gm अपन 7r स्क्वायर है ना, तो एक -2gm अपन 7r स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है इससे बाहर, और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन r dr अपन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 16 कैपिटल R स्क्वायर ये होगा। अब लिमिट रखते हैं, बताओ डी आर है तो R की लिमिट रखेंगे, तो बताओ सबसे पहली पट्टी ये होगी जिसकी त्रिज्या 3R होगी और लास्ट पट्टी ये होगी जिसकी त्रिज्या 4R होगी। तो डिस्क कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है R इक्वल टू 3R से R इक्वल टू 4R तक फैली है, तो लिमिट भी R इक्वल टू 3R से R इक्वल टू 4R। बस अब सबसे बड़ा चैलेंज है लेकिन सबसे मेन चीज है कि इसका समाकलन कैसे करें वो देखना है ना। तो मेन पार्ट है कि इसका समाकलन कैसे करें वो देखना है। देखो इस टाइप के समाकलन को तुम मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक, इस टाइप के समाकलन को तुम मैथमेटिक्स में करोगे, बताओ इसमें अंडर रूट से डर लग रहा है ना। देखो अंडर रूट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक, मान लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस 16 कैपिटल आर स्क्वायर को वाई स्क्वायर मान लेते हैं, तो अंडर रूट से मुक्ति मिल जाएगी ना। तो मैथमेटिक्स की स्किल होती है कि अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए आर स्क्वायर प्लस 16 कैपिटल आर स्क्वायर को वाई स्क्वायर मान लेते हैं। अब आर डी आर को वाई डी वाई में कन्वर्ट करना है तो अवकलन करेंगे, तो बताओ आर स्क्वायर का अवकलन तो 2r इंटू डी आर, जैसे कॉन्स्टेंट है अकेला है तो अवकलन 0, और वाई स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू डी वाई, ये डायरेक्ट अवकलन करते हैं तो बता 2 से 2 कैंसिल, तो आर डी आर इक्वल टू कितना हो गया वाई डी वाई। बस अब इस समाकलन को सॉल्व कर लेते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ, ये तो केवल इस समाकलन को सॉल्व करते हैं तो बताओ कितना बन गया इंटीग्रेशन आर डी आर की जगह तो कितना आ गया वाई डी वाई ओपन आर स्क्वायर प्लस 16 कैपिटल आर स्क्वायर को वाई स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 16 कैपिटल आर स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखेंगे तो उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा वाई। बताओ वाई से वाई कैंसल, तो क्या बचा केवल इंटीग्रेशन डी वाई, और ओनली डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और बताओ वाई को हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 16 कैपिटल आर स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक। अब लिमिट भी रखनी होगी, लिमिट आर इक्वल टू 3r से r इक्वल टू 4r ये रखनी होगी। अब यार पेज पूरा भर गया, मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ। बताओ इस बिंदु पर विभव निकालना था ना, ये हम बोल सकते हैं कि इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा, ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया ना, ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया, मतलब -2 gm अपन कांस्टेंट बाहर आ गए, मतलब ये -2 gm अपन 7r स्क्वायर तो बाहर, ये -2 gm अपन 7r स्क्वायर तो बाहर। अब लिमिट रखते हैं, तो लिमिट कैसे रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तुम बताओ कि अपर लिमिट में r की जगह 4r रखेंगे तो कितना आ जाएगा रूट ऑफ
4r का होल स्क्वायर मतलब 16r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर, तो रूट 32r स्क्वायर। और तुम बताओ कि 32r स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 4√2r ही आएगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट में r की जगह 3r रखेंगे तो रूट ऑफ 9r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर मतलब 25r स्क्वायर, और उसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5r। बस लिख देता हूँ, इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कितना हो गया, -2gm अपन 7r स्क्वायर। बताओ इसमें r को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4√2 माइनस 5। तो इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव इतना आ गया। और सॉल्व करते हैं, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कितना आ गया, -2gm अपन 7r इंटू 4√2 माइनस 5। गुरुत्वीय विभव इस बिंदु पर इतना आ गया, ठीक। बस अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमको दे रखा है इस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान रखा है मतलब 1 kg द्रव्यमान रखा है। तो देखो इस एकांक द्रव्यमान को, ठीक है, इस एकांक द्रव्यमान को इस स्थिति से धीरे धीरे खिसका करके अनंत तक ले आने में या भगवान के पास ले आने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा वो देखना है। तो चलो इसको इनिशियल मान लेते हैं और इसको फाइनल। बस एकांक द्रव्यमान को इनिशियल से फाइनल तक धीरे धीरे ले आने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा वो देखना है। ये तो हमको बिल्कुल रटा हुआ है, हमको रटा हुआ है कि धीरे धीरे ले आने में हमको जितना भी कार्य करना पड़ता है वो कहाँ जाता है, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि में। स्थिति ऊर्जा में वृद्धि मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो तुम बताओ कि इस बार डिस्क के कारण इस पार्टिकल की स्थिति ऊर्जा क्यू वी की सिमिलर एम इंटू वी जी। तो बताओ यू इनिशियल को तो क्या लिखेंगे, एम इंटू वी इनिशियल, यू फाइनल को एम इंटू वी फाइनल। तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बस मान रख देते हैं, तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, एम तो 1 एकांक द्रव्यमान को ले जा रहे हैं ना, तो एम तो कितना होगा 1 kg, ठीक, इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बताओ फाइनल इसको अनंत पर ले आ रहे हैं और अनंत पर गुरुत्वीय विभव कितना होता है 0 माइनस वी इनिशियल। तो प्रारंभ में द्रव्यमान इस स्थिति पर है और इस स्थिति पर विभव हम निकाल चुके हैं, कितना है -2gm अपन 7r इंटू 4√2 माइनस 5। तो बताए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, 2gm अपन 7r 4√2 माइनस 5। हमको यह बाह्य स्रोत को इतना कार्य करना पड़ेगा। तो आंसर ए सही होगा इसका।